हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। अपन को ऑपरेटर का मीनिंग तो पता ही है। ऑपरेटर का मीनिंग होता है सिंबल, जो कि अपन ये एडिशन सब्सट्रैक्शन यूज करते आ रहे हैं वो। देन ये कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन यानी कि दो चीजों को कंपेयर करना। अपन कौन से सिंबल्स यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए वो देखते हैं। इक्वालिटी चेक करना है, यानी कि दो चीजें सेम है क्या, ये अगर अपन को देखना है तो अपन यूज करेंगे इक्वालिटी, यानी कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर। देन अगर दो चीजें इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर ये चेक करना है तो अपन नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे चीजें अपन ये वीडियो में देखने वाले। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं a, जिसकी वैल्यू अपन देते हैं 10। ओके, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं b नाम का, इसकी वैल्यू मैं दूंगा 11। और लास्ट एक c ले लेते हैं जिसकी वैल्यू अपन देंगे 10। सबसे पहले अपना ऑपरेटर कौन सा था? इक्वालिटी ऑपरेटर, यानी कि डबल इक्वल टू। मुझे यहाँ पे इक्वालिटी चेक करना है तो मुझे डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंगल इक्वल टू लिखूंगा तो उसका मीनिंग तो हो जाएगा अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसका मीनिंग क्या होता है कि राइट की वैल्यू लेफ्ट में डालो। तो अगर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a इक्वल टू b, तो इसका मीनिंग क्या होगा? राइट की वैल्यू लेफ्ट में डालेंगे तो a की वैल्यू तो अपडेट हो जाएंगी, राइट? ये तो नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर अपन को कंपेयर करना है a और b की वैल्यू कि क्या वो इक्वल है क्या, तो उसके लिए अपन को डबल इक्वल टू लगाना होता है। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। ओके, मैं यहाँ पे अगर इक्वालिटी ऑपरेटर लिख दूँ और जिसके साथ भी मुझे इसको कंपेयर करना है वो लिख दूँ, जैसे कि मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ 1 से, 2 से, 3 से, या फिर वेरिएबल से भी कंपेयर कर सकते हैं b, और ये जो c वेरिएबल है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। बट एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो अपन को क्या रिटर्न करता है। ये अपन को एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या? तो ये देखिए, अगर मैं a इक्वल टू b लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 11। ओके, यहाँ पे क्या 10 11 के बराबर है? तो यहाँ पे ये बोल रहा है नहीं, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अपन इक्वालिटी ऑपरेटर तो समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास था नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या कि क्या a b के बराबर नहीं है? तो ये बोल रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि 10 11 के बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे अपन को मिल गया ट्रू। अगर मैं a को नॉट इक्वल टू 1 कर दूं तो भी मुझे ट्रू ही मिलेगा। दैट मीन्स नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या बोलता है? उल्टा, इक्वल टू के उल्टा। ये बोलता है ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू क्या बोलता है? ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, राइट? देन अपने पास है ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर, तो वो देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b। ये है क्या? तो ये क्या बोलेंगे? फॉल्स, क्योंकि 10 ये 11 से बड़े है क्या? तो यहाँ पे अपन ये भी लिख के देखते हैं, क्या 10 11 से बड़े हैं? तो ये बोल रहा है फॉल्स, यानी कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 11 10 से बड़े हैं क्या? तो ये बोल रहा है ट्रू। ओके, देन अपने पास है लेस देन ऑपरेटर, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा। क्या b a से छोटा है? नहीं। क्या a b से छोटा है? तो ये बोल रहा है हाँ, क्योंकि ये तो 11 है और ये 10 है। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आखिर ये ग्रेटर देन और लेस देन समझे कैसे, कि इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है? तो सिंपल है, देखिए अपन रीड कैसे करते हैं, लेफ्ट से लेके राइट। ओके, तो अगर अपन लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं और अगर अपन को पहले 2 डॉट मिले, ये देखिए
तो ये होता है ग्रेटर। अगर मुझे पहले एक डॉट मिला तो ये हो जाएगा लेस देन का सिंबल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे 2 डॉट पहले मिले, ऐसा अगर है केस, ये देखिए अपन रीड कैसे करते हैं जनरली, लेफ्ट से लेके राइट को। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या इसको रीड कैसे करूँगा, 11 ग्रेटर देन 10 है क्या। क्यों ग्रेटर बोला मैंने, क्योंकि पहले 2 डॉट मिले, ग्रेटर का सिंबल, ठीक है। और अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं कैसे करूँगा, 11 इज लेस देन 10, ये है क्या। तो सिंपल है एकदम, 2 डॉट अगर पहले आए तो वो ग्रेटर देन का सिंबल होता है, अगर 1 डॉट पहले आया तो वो क्या होता है, लेस देन का सिंबल, राइट। और अपन को लेस देन और ग्रेटर देन का मीनिंग तो पता ही है कि ये चीज़ उससे बड़ी है क्या और छोटी है क्या, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देन अपने पास है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया। एक था अपना इक्वालिटी ऑपरेटर और एक था ग्रेटर देन और लेस देन। तो इन्होंने क्या किया, जो इक्वल टू का था फर्स्ट वाला जो इक्वल टू, इसको कर दिया ड्रॉप, इसकी जगह पे लगा दिया ग्रेटर देन का सिंबल। तो अपने पास बन के तैयार है एक ब्रांड न्यू ऑपरेटर जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या होता है जल्दी से देखते हैं अभी। तो ये मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, इसकी वजह से अपन को एरर मिलेगा। या सो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है। एक बात बताइए लॉजिकली, आप ही बताइए कि 10 ग्रेटर देन या फिर इक्वल 11 होते हैं क्या। तो नहीं होते, तो ये इसलिए ये फॉल्स बोल रहा है। यानी कि सिंपल है, 2 कंडीशन एक साथ चेक करना है, ग्रेटर है क्या तो नहीं है, लेस है क्या तो नहीं है। तो सिंपली ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ अगर लेस देन इक्वल टू लिखता हूँ 11, तो यहाँ पे मुझे ट्रू दिखने को मिलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि 10 लेस देन 11 है, तो ये बोल रहा है ट्रू, तो दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 में से अगर एक भी कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हुई तो ये बोलेगा ट्रू। ओके, तो सिंपल है एकदम। यहाँ पे अपन को दोनों कंडीशन सेम टाइम पे देखनी है। अपन ने देखा इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, देन अपन ने देखा ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी देखा। देन अपन ने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।